नमस्कार साथियों, मैं अखिलेश मौर्य और इस समय हम गाज़ीपुर जनपद के मर्दा ब्लॉक अंतर्गत हैदरगंज ग्राम सभा में मौजूद हैं। और आपको बता दें, हैदरगंज ग्राम सभा के रहने वाले सेना के हवलदार सुरेंद्र सिंह कुशवाहा जी की आज तीसरी शहादत दिवस मनाई गई इनके पैतृक गांव हैदरगंज में। और आप देख रहे हैं कि हवलदार सुरेंद्र सिंह कुशवाहा जी की तस्वीर यहां पर लगी हुई है और यहां पर भारी संख्या में लोग इकट्ठा होकर के आज तीसरे श्रद्धांजलि दिवस के अवसर पर इन्हें याद किए। आपको बताते चलें कि हवलदार सुरेंद्र सिंह कुशवाहा सेना में जो है कार्यरत थे और 13 मार्च 2021 को राजस्थान के पोखरण में एक अपने सैन्य अभ्यास के दौरान सेना के वाहन से अपने छावनी को वापस होते समय जो उनकी वाहन थी दुर्घटनाग्रस्त हुई और उसमें जो है ये शहादत को प्राप्त किए। और आज इनकी तीसरी शहादत दिवस थी और इस अवसर पर इस क्षेत्र के तमाम सम्भ्रांत लोग मिल करके इनको इनके चित्र पर पुष्प अर्पित करके और श्रद्धांजलि दिए। आपको बताते चलें कि किस तरह से एक जवान जो अपने गांव से निकल करके और देश के सुरक्षा के लिए, देश के सम्मान के लिए सेना में जा कर के देश की सेवा करने के लिए अपने आप को बलिदान कर देता है, तो वहीं दूसरी तरफ किस तरह से वो शहीद परिवार उपेक्षा का शिकार होता है, ये भी आपको देखने को मिलेगा शहीद सुरेंद्र कुशवाहा के यहाँ आने के बाद। कि शहादत के 3 साल बाद भी शहीद के घर पर आने वाली जो सड़क है पूरी तरह से अभी पगडंडी की तरह है। किसी भी तरह के सरकारी जो है विभाग में इस बात की कोई खबर नहीं है कि एक शहीद परिवार के घर जाने के लिए भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। वो व्यक्ति जो अपनी पूरी ज़िंदगी देश के सुरक्षा के लिए, देश की सेवा के लिए समर्पित करता है और अंत में अगर उसे कुछ मिलता है, उस परिवार को कुछ मिलता है, तो उस शहीद की जो है केवल एक डेड बॉडी मिलती है। इसके बावजूद भी कहीं ना तो कहीं से सरकारी विभाग में इस चीज़ की ये कमी दिखाई दी कि शहीद के घर आने के लिए केवल एक पगडंडी है। आज शहादत के 3 साल बाद भी जिस तरह से शहीद उपेक्षा के शिकार हैं, क्षेत्र के तमाम सम्भ्रांत लोग मिल करके शहीद के चित्र पर पुष्प अर्पित किए, लेकिन वहीं पर आपको बताते चलें कि सरकारी विभाग से किसी की ज़रूरत नहीं महसूस हुई कि शहीद के शहादत दिवस के अवसर पर भी आकर के उन्हें नमन कर सके, उस परिवार से मिल सके और उस परिवार को कोई ढाढ़स दे सके। इसके साथ ही पूरी तरह से गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा शहीद का परिवार, शहीद के बुजुर्ग माता पिता आज अपने बुढ़ापे के सहारे अपने पुत्र को देश के नाम समर्पित करके और आज अपने बुढ़ापे में अपने सहारा के लिए तरस रहे हैं। वहीं पर सरकार से किसी भी तरह की कोई पेंशन, किसी भी तरह की कोई व्यवस्था, किसी भी तरह का, जहां तक कि शहीद परिवार को समायोजित करने की भी वर्तमान की सरकार ने जो योजना बनाया उससे भी आज ये शहीद परिवार पूरी तरह से वंचित है। आज भी ये सरकारी अफसरों और सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। इसके बावजूद सरकारी कर्मचारी आज भी कहीं ना तो कहीं से किसी अन्य विषयों का हवाला देते हुए आज भी ये परिवार समायोजन से काफ़ी दूर है। इन सारी चीज़ों को लेकर के आज यहाँ पर चर्चा हुई और इसको लेकर के क्षेत्र के लोगों में काफ़ी दुख है कि जो व्यक्ति शहीद देश के नाम पर शहीद होता है, देश के नाम पर अपने आप को समर्पित करता है, किस तरह से उसके साथ भेदभाव होता है, किस तरह से उपेक्षा का शिकार होता है। इसके बावजूद पूरे क्षेत्र के लोग मिलकर के और शहीद सुरेंद्र सिंह कुशवाहा को जो है श्रद्धा सुमन समर्पित किए, इनके परिवार से मिले। और हम अपेक्षा करते हैं कि ये शहादत दिवस निश्चित रूप से जो हम वीडियो बना रहे हैं ये सरकारी विभाग तक जाए और लोग इसका संज्ञान लें और शहीद परिवार के सम्मान का ख्याल करें। इसी के साथ आज शहीद सुरेंद्र सिंह कुशवाहा को हम अपने सम्यक संदेश चैनल के माध्यम से भावभीनी श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।